समय के साथ हमने वास्तु के विशाल ज्ञान को केवल कुछ नियमों तक सीमित कर दिया। वास्तु एक बहुत ही बहुविषयक अध्ययन है और जहां अभी भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है, वहां ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिए कि इस विषय पर अभी भी शोध की आवश्यकता है। आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो वास्तु को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर वास्तु इतना व्यापक विषय है तो आज अधिकांश लोग केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इन सभी तक ही क्यों सीमित रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि समय के साथ हमने वास्तु के विशाल ज्ञान को केवल कुछ नियमों तक सीमित कर दिया, जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में नगर नियोजन से लेकर भवन निर्माण से लेकर इंटीरियर से लेकर फर्नीचर से लेकर दैनिक जीवन और दैनिक जीवन से लेकर मनुष्य के स्वास्थ्य तक इसका उल्लेख मिलता है। यदि आप किसी सिविल इंजीनियर से पूछेंगे कि भवन बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वह कहेगा मजबूत नींव, सुरक्षित संरचना, सही लोड का वितरण, प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन, ड्रेनेज और टिकाऊ निर्माण। यदि आप किसी आर्किटेक्ट से पूछेंगे तो वह कहेगा स्पेस प्लानिंग, मानव की सुविधा, सौंदर्य और कार्यक्षमता। यदि आप किसी पर्यावरण विशेषज्ञ से पूछेंगे तो वह कहेगा सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य का मार्ग, हवा की दिशाएं, स्थानीय जलवायु, वर्षा, टेम्परेचर और ऊर्जा की बचत। यदि आप किसी मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे तो वह बताएगा रंग, प्रकाश, खुलापन, शोर, भीड़ और प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिए, चारों विशेषज्ञ अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के लिए बेहतर जीवन। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, वास्तु केवल धार्मिक विषय मानना उचित नहीं है और केवल इंजीनियरिंग मानना भी उचित नहीं है। वास्तु एक बहुत ही बहुविषयक अध्ययन है जहां सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, भूगोल, पर्यावरण, मनोविज्ञान, आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान इस एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे अनेक दावे किए जाते हैं जिनका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हमें हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। जहां शास्त्रीय प्रमाण है उन्हें शास्त्र के रूप में समझना चाहिए। जहां आधुनिक विज्ञान शोध उपलब्ध है उन्हें विज्ञान के रूप में देखना चाहिए और जहां अभी भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है वहां ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहिए कि इस विषय पर अभी भी शोध की आवश्यकता है। यही वैज्ञानिक सोच होती है और यही इस चैनल का उद्देश्य भी है। यहाँ हम न तो अंधविश्वास फैलाएंगे और न ही बिना अध्ययन के
किसी प्राचीन ज्ञान को गलत कहेंगे। हम हर विषय को शास्त्र, तर्क, विज्ञान और व्यवहारिक अनुभव, इन चारों पर समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम एक एक विषय को विस्तार से समझेंगे। भूमि वास्तु क्या है, प्रसाद वास्तु कैसे काम करता है, शयन वास्तु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, यान वास्तु आज के समय में कितना प्रासंगिक है, त्रिदोष के अनुसार वास्तु कैसे बदलता रहता है, और आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग तथा वास्तुशास्त्र कहाँ कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। मेरा विश्वास है कि यदि आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो वास्तु को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप वास्तु को शास्त्र और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे वास्तुशास्त्र में और डेप्थ में जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।